हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आचार संहिता के अब मात्र 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। इस बीच व्यापम ने एक और भर्ती विज्ञापन नया वाला जारी करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे अब जो मैं विभाग बता रहा हूँ, इस विभाग में अब जो है 433 पदों पर भर्ती परीक्षा होगी। इसके साथ ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और बिजली विभाग के पदों पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न है कि सर इसका एग्जाम डेट कब होगा, कब संभावित हो सकता है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 305 पदों पर। जी हाँ, देखिएगा, इस पर भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पे देखिएगा, इसके जो विज्ञापन है वहां पे लिखा है कि जो अक्टूबर के लास्ट में, मतलब 24 अक्टूबर से या 26 अक्टूबर तक इसका जो है अंतिम तारीख है। उसके बाद त्रुटि सुधार 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक के है। तो देखिए, जब फॉर्म भरने की अंतिम तारीख यहाँ पे 24 अक्टूबर बताई है, और जब अभ्यर्थी जा रहा है कहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, तो वहां पे वो 5 अक्टूबर देख रहा है। तो इससे बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या 5 अक्टूबर तक ही फॉर्म भरेंगे क्या? तो देखिएगा, ये जो डेट है वो एक्सटेंड होगा, 5 अक्टूबर से आगे बढ़ेगा। और आप लोग देखिएगा, क्योंकि भर्ती विज्ञापन में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। दूसरी बात, आप लोग जल्द से जल्द इसमें फॉर्म भरिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार ना करें। इसके साथ ही देखिएगा, इस पर जो अभ्यर्थीगण है, मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पद निकला हुआ था, उसमें जो है वो 18 जो है वर्ष उम्र लिखी गई थी। तो इस पर अभ्यर्थीगण कह रहे हैं कि सर क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा पॉसिबल है क्या? तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ में ये सारी चीजें मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए राजपत्र में आपको संशोधन करवाना पड़ेगा, जो कि अभी वर्तमान दृष्टि में बहुत ही पेचीदा है। हालांकि ये वर्तमान में देखा जाए तो राजपत्र में 21 वर्ष मिनिमम है इसकी आयु, मैक्सिमम जो है अभी 35 वर्ष है। अब मैक्सिमम की आयु भी 35 वर्ष है, इस पर भी जो है दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ में जितनी भी भर्तियां निकली और जो भर्तियां अभी रिसेंटली निकल रही है, जितनी भी भर्तियां अभी आप देखेंगे कि सितंबर महीने में जितनी भी भर्तियां निकली है, उसमें सामान्य वर्ग के पुरुषों की मैक्सिमम आयु कितनी रखी गई है? 35 वर्ष। जो कि बहुत सारे अभ्यर्थीगण ये कह रहे हैं कि जो 5 साल और छूट दिया जाता है, मतलब 40 साल वाला छूट, वो नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोगों को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और जो भी बोल सकते अधिकारी है, उनसे मिल के इसका जो एज है वो उसके लिए आवेदन देना पड़ेगा कि जो 35 वर्ष है उसको जो है वो मैक्सिमम 40 वर्ष तक जो छूट दी जाती थी अभी तक, वो जैसे पीएससी में अभी भी वो छूट चल रही है, लेकिन व्यापम में अभी सितंबर में जितनी भी भर्तियां निकली उसमें सामान्य वर्ग वालों के लिए, जो पुरुष अभ्यर्थी है, उनके लिए जो है 35 वर्ष मैक्सिमम कर दिया गया है। ऐसे में जो है 30 वर्ष है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी करके उनको 35 वर्ष दिया जा रहा है। तो पहले जो था ये 40 वर्ष था। तो अब यहाँ पे अभ्यर्थियों को जाना होगा और जाकर आवेदन देना होगा कि भाई ये जो 35 वर्ष है उसको 40 वर्ष कर दीजिए। और रही बात वो राजपत्र में प्रकाशन की, तो देखिएगा, उसको जब आप अभी आवेदन देंगे तो वो हो सकता है कि जब अगली भर्ती आए तब वो भले आपका हो जाए, लेकिन इस भर्ती में मुश्किल है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव है और चुनावी वर्ष में ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें करती है। आप लोग आवेदन देंगे तो कहीं ना कहीं जब तक आचार संहिता लग जाएगा और फिर चीजें ठंडे बसने में चली जाएगी। फिलहाल अच्छी बात यह है कि व्यापम कंटिन्यू जो है इस पर भर्ती विज्ञापन जारी कर रहा है, और भर्ती विज्ञापन जारी करने के साथ वो एग्जाम डेट नहीं दे रहा है। इससे आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना चाहिए एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। चाहे वो बिजली विभाग की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, दोनों डिपार्टमेंट ने एग्जाम डेट नहीं दिए। मतलब आप लोगों को इतना मान के चलिए कि मिनिमम 30 दिन से ज्यादा का समय दिया जा रहा है। व्यापम का पैटर्न क्या रहता है कि जैसे भर्ती विज्ञापन जारी करता है, व्यापम 30 से 32 दिन में एग्जाम ले लेता है, लेकिन अब ही तक आप लोगों को एग्जाम डेट नहीं दिया गया है। भर्ती विज्ञापन जारी किया जा रहा है, अच्छी बात है। एग्जाम डेट नहीं दिया जा रहा है, ये अच्छी बात उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी तैयारी थोड़ी सी कमजोर है। वो अब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वैकेंसी निकलती तो तैयारी दोगुनी स्पीड से होती है और अच्छे से होती है। उसके पहले जो है टाल मटोल करके अभ्यर्थी पढ़ता है, लेकिन जैसे ही वैकेंसी निकलती है वो एकदम जुट जाता है कि नहीं अब इसको करना ही है। तो बिजली विभाग वालों के लिए, खासकर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी इससे ज्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में 346 पदों पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल, चाहे वो एई और जी दोनों में निकला हो, और जो
कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उसमें भी 305 पद, दोनों ही पद अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रखते हैं। बाकी लोग क्या है, जो अभ्यर्थीगण है, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, सिविल, वो अपने अपने क्षेत्र में जो है पारंगत रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं कोई कैंपस सिलेक्शन हो जाता है किसी का, कोई बोल सकते हैं सिविल वाले जो है पीडब्ल्यूडी जेई, एसएससी जेई में जैसे उनकी पद आती है, उनकी तैयारी लग जाते हैं। तो फिलहाल बात है कि यहाँ पे आप लोगों को समय दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसके जो बोल सकते हैं परीक्षा तिथि के संबंध में। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों की परीक्षा तिथि आई, परीक्षा जो भर्ती विज्ञापन आया वो आया आपका बिजली विभाग का आया। बिजली विभाग के बाद आया आपका किसका, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। अब देखिएगा, बिजली विभाग का भर्ती विज्ञापन आपको पिछले सप्ताह देखने को मिला, और इस सप्ताह आप लोगों को एग्रीकल्चर का जो भर्ती विज्ञापन है वो देखने को मिला। अब इसकी एग्जाम तिथि देखिएगा, चुनाव जैसे चुनाव डेट आता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दीपावली का समय, चुनाव और वर्ल्ड कप तीनों एक समय में पड़ रहे हैं। क्या क्या पड़ रहे हैं, चुनाव भी उसी समय पड़ रहा है नवंबर में, क्योंकि पिछले बार आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। 2 चरणों में चुनाव हुए थे, और लगभग 11 नवंबर के आसपास और 18 नवंबर के आसपास, ये जो 2 डेट थी उसमें चुनाव हुए थे, और लगभग 8 दिसंबर के आसपास मतगणना हुई थी, है ना। तो ये 3 डेट थे। तो लगभग अगर हम उसी के पैरेलल चले कि नवंबर में आप लोगों का अगर वोटिंग हो जाता है 11 नवंबर और 18 नवंबर के आसपास, 11 नवंबर और 18 नवंबर, या देखा जाए तो 20 नवंबर के आसपास अगर आपका वोटिंग हो जाता है, मतलब मतदान हो जाता है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है यहाँ पे हो सकता है कि इस बार 2 से 3 चरण हो, है ना, 2 से 3 चरण हो जो है चुनाव होने की भी आशंका फिलहाल दे तो चुनाव आयोग डिसाइड करेगा। लेकिन जो सुनी सुनाई बात है उसके आधार पर अगर हम बात करें, तो अगर आप लोग का जो मतगणना है या मतदान है, वो अगर वोटिंग 20 नवंबर तक कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोग मान के चलिएगा कि आप लोगों का परीक्षा नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट। 2 चीज है यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। एक तो आप सबसे पहले ये देखिएगा, 2 नवंबर जो नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट में अगर मतगणना हो जाती है, तो मतगणना के तुरंत बाद आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आया, आचार संहिता जैसे रिजल्ट आता है, आचार संहिता ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है ना। तो रिजल्ट आने के बाद आचार संहिता खत्म हुआ दिसंबर 15 तक, या आपके बोल सकते हैं नवंबर लास्ट, यहाँ पे आपके एग्जाम होने की जो है संभावना ज्यादा है। ज्यादा प्रबल तब है जब आपका कब आपका ये आ जाएगा, जो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है सभी अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं फ्री हो जाएंगे, और फिर तुरंत व्यापम आपका कंटिन्यू फिर हो सकता है, एक संडे को 2 पेपर ऐसा टाइप का ले लीजिए। जैसे 2021 में दिसंबर में ही, दिसंबर की ही बात है, वो एक संडे में 2 पेपर ले लिया था। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी आप लोग ये मान के चलिएगा कि आप लोग का एग्जाम जो की तैयारी आपकी अच्छी होगी। अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो फिर आप आलसी हो जाएंगे, इसी कारण कम समय लीजिए, और यही सोचिएगा कि आपका एग्जाम नवंबर लास्ट में है, ये सोच के तैयारी करिएगा, ठीक है। बाकी समय कम लेके तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। बस यही कहना चाहूंगा कि नवंबर लास्ट ये तैयारी करके चलते रहिएगा। अब बात करते हैं, व्यापम एक फिर से जो है नया भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। जी हाँ, विज्ञापन जारी करेगा, तो उससे पहले मैं इस विभाग की आपको कहानी बता देता हूँ। मतलब कहानी का मतलब ये होता है कि इस विभाग में अभी तक क्या क्या पद निकले। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, 4 सितंबर को 398 पदों पर और 9 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन निकला। टोटल 407 पद उसमें थे, जिसमें कि आपके कौन कौन से पद थे, सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक, ठीक है। ऐसे करके 407 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 15 सितंबर के जो है 15 सितंबर की डेट पे फिर से जो है 23 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें कि आपके अगर हम पद की बारे में बताएं तो कनिष्ठ प्रबंधक आईटी प्रोग्राम, और जो है मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन, विशेष कृषि विशेषज्ञ, आईटी विशेषज्ञ, ये थे। इसके साथ उप प्रबंधक और उप प्रबंधक प्रोग्रामर और सहायक प्रबंधक सहायक प्रोग्रामर, ये बेसिकली देखा जाए तो इंजीनियरिंग वालों के लिए था, ठीक है। तो अभी तक इसमें 430 पद पर भर्ती विज्ञापन जारी हो गए। अब कल की डेट पे 29 तारीख की डेट पे फिर से जो है ये भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें कि
कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग के 3 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और इस पर जो है, जो आपको इसका जो नोटिफिकेशन है, सिलेबस है, ये आपको व्यापम की वेबसाइट पे आज या अगले वीक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल छुट्टी है, 1 तारीख को मतलब संडे पड़ रहा है, 2 तारीख जो आपका मंडे है वो गांधी जयंती है, जिसकी वजह से उस दिन जो है वो छुट्टी है। तो दोनों दिन छुट्टी है, तो जो भी अब काम होंगे 3 अक्टूबर को होंगे या आज होंगे, मतलब मंगलवार का दिन या आज का दिन। ठीक है, तो आप लोग ये देखिएगा, इसमें जो 398 और 9 पद, जो 407 पदों पर, उसका जो फॉर्म भरने की तारीख है वो निकल चुकी है। अभी जो चल रहा है रिसेंटली 14 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि इसमें ये जो 23 पद है, जिसमें कि बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें इंजीनियरिंग वालों के लिए है, और जो 3 पद है कनिष्ठ प्रबंधक, इसमें जो संभावना बताई जा रही है कि हो सकता है ये कॉमर्स वालों के लिए हो। तो ये इसके लिए जो है अभी आवेदन दोनों के लिए चल रहे हैं, या इसके लिए जो है आने वाले हैं 3 पद के लिए, बाकी 23 पद के लिए आवेदन चल रहे हैं। अब व्यापम में किस किस पद के लिए आवेदन चल रहे हैं, तो बेसिकली ये 23 पद के लिए आवेदन, 429 पद जो बिजली विभाग में निकले उसके लिए, और जो कृषि विस्तार अधिकारी के 305 पद, तो अभी तीनों के लिए आवेदन चल रहे हैं। आप लोग जिसमें जिसमें एलिजिबल है उसमें आप फॉर्म भरिएगा। यही आप सभी को चीज को बताना था, सारी चीजें क्लियर करनी थी। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।